हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए एग्ज़ाम डेट के बारे में एक न्यूज़ लेकर के आया हूँ। न्यूज़ क्या, या आप ये समझ लीजिए कि यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, बेसिकली मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, और मैं आपको 46 यानी कि 46, या मोटा मोटा आप ये ले लीजिए 50 से ज़्यादा वीडियो केवल और केवल प्रैक्टिस सेट के प्रोवाइड करवा चुका हूँ यूपी रेडियो ऑपरेटर की। लेकिन आप लोगों की प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम जो है वो कब तक होने वाला है। हर बार मैं आपको बता चुका हूँ, और जो मेरी लेटेस्ट वीडियो का थंबनेल देखोगे तो उसमें लिखा है ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट नवंबर या दिसंबर 2023। वो लिखने का मकसद ये है क्योंकि ऑफिशियल खुद बताया भर्ती बोर्ड ने कि आगामी 4 महीने के अंदर हम कभी भी एग्ज़ाम ले लेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है ना। तो देखो, अगर हम बेसिकली बात करें तो आगामी 4 महीने, अब देखो ये सितंबर स्टार्ट हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये हम आपसे बात कर लें तो नवंबर दिसंबर के आसपास ये एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। पूरा सब कुछ 90% सीओटी है कि ये एग्जाम जो है वो इसी महीने में हो जाएगा। हाँ, 10% अगर किस्मत बेकार रही तो फिर आपकी जो है वो एग्जाम हो सकता है कि दिसंबर के एंड तक चला जाए, लेकिन होगा इसी 2023 में। ठीक है। अब देखो, ऑफिशियल मैं आपको बता देता हूँ कि जो भर्ती बोर्ड ने अपना एफएक्यू वाला सेक्शन जारी किया है, वहां पर साफ साफ इसके बारे में बात की है। वो देखो, पहले देखो, ये साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, आप खुद जा करके देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर कौन सा, 10वां देखो। रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक एवं प्रधान परिचालकों के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका आंसर आपके सामने खुल करके आ गया। क्या आ गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी की 120, सहायक परिचालक के 1374 पदों एवं प्रधान परिचालक के 936 पदों पर सीधी भर्ती आयोजित कराने के लिए आवश्यक तैयारी तेजी से कराई जा रही है। कैसे दोस्तों? तेजी से। तो पहला तो इंडिकेशन यही दे दिया कि सबसे तेजी से करवाई जा रही है, यानी कि कुछ भी हो, भर्ती बोर्ड की तरफ से अब कुछ भी कार्यक्रम होगा उसमें यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम जो है वो फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी पर होगा। और देखो आगे, बोर्ड द्वारा भर्ती कैलेंडर में रेडियो विभाग के पदों पर भर्ती की परीक्षा की प्राथमिकता देते हुए, यानी कि जो भर्ती कैलेंडर आपका स्टार्ट होगा उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो निकाला जाएगा आगामी 1 साल का ब्यौरा, उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो दी जाएगी आपकी यूपी रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम को। क्यों? क्योंकि भैया भर्ती बोर्ड खुद बोल रहा है। वो जो कह रहा है, प्राथमिकता देते हुए सर्वप्रथम कराए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि निर्णय ले लिया गया है। इस पे अब कोई भी असमंजस नहीं है कि भैया इसको पहले कराएं बाद में कराएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनने बिल्कुल निर्णय ले लिया कि सबसे पहले यूपी रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम ही करवाएंगे। समझ रहे? उसके बाद देखो, एवं आगामी 4 माह के अंदर ये जो आपकी जो पूरा आया था ये एफएक्यू वाला सेक्शन, इसको लगभग 1 सवा महीना आए हुए हो गया। तो आप ये मान के चलो, आगामी 4 महीने बोला तो 1 महीना तो बीत चुका। अब आगामी 3 महीने के अंदर इसका परीक्षा संपन्न कराए जाने का जो है वो उद्देश्य निर्धारित किया गया है। तो परीक्षा की तिथि निर्धारित होते ही अभ्यर्थियों को क्या है, सूचित कर दिया जाएगा। समझ रहे? तो पहले ही जो है वो इन लोगों ने क्या कर दिया है दोस्तों, निर्णय ले लिया है कि इसकी वैकेंसी सबसे पहले जो है वो इसकी क्या करवाएंगे सर, जल्दी से बताओ, परीक्षा करवाएंगे। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि भैया अगर आप लोग अभी भी सुस्ती से बैठे हुए हो, अभी भी आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा हो, क्योंकि मैं 50 के आसपास प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आप लोग उसमें बिल्कुल भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे हो, इसी वजह से मुझे ये वीडियो लाना पड़ी कि आप लोगों को कम से कम अपडेट कर दूं। अपडेट हालांकि मैं पहले कर चुका हूँ, यहाँ पर ऑफिशियल तौर पे बता रहा हूँ कि भैया आपका एग्जाम यूपी रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम आगामी 3 महीने के अंदर कभी भी हो जाएगा। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूँ नवंबर के लास्ट वीक या 15 नवंबर के बाद, नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की पूरी पूरी संभावना है। समझ रहे हैं? मैं संभावना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भर्ती बोर्ड ने अभी ऑफिशियल नहीं बताया। जैसे ही ऑफिशियल बता देगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल भर्ती बोर्ड ने ये जरूर बता दिया कि आगामी 4 महीने के अंदर आपकी परीक्षा जो है वो ले ली जाएगी। इसके बाद भी नहीं पढ़ो तो फिर भैया तुम लोगों पे तो भैया लालत ही है। क्यों है? क्योंकि भर्ती बोर्ड सब कुछ बता रहा है, उसके बाद भी ये सोचो कि यार एग्जाम डेट आ जाएगी उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो फिर कोई पढ़ता नहीं है। केवल और केवल काम चलाओ वाली पढ़ाई होती, और जो सिलेक्शन लेने वाले होते उनका रिवीजन होता। समझ रहे? तो ये फर्क होता सिलेक्शन लेने वाले और ना लेने वालों में।
तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो भैया उस पर थोड़ा ध्यान दो। नहीं दोगे तो कल पछताओगे, इस बात को ध्यान रखना। मेरी बात बुरी जरूर लग रही होगी, लेकिन बोल बिल्कुल सही रहा हूं मैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड सब कुछ आपको समय समय पर बता रहा है कि भैया ये कार्यक्रम जो है वो हम लोगों ने अभी निर्धारित कर दिया है, और आपकी परीक्षा का कार्यक्रम आगामी महीने में कभी भी हो सकता है। उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे तो फिर यार तुम लोगों की दिक्कत है, भर्ती बोर्ड की तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना। फिर ये सोचोगे कि पेपर लीक हो गया, पेपर सरल नहीं आया, कठिन आया, ये पूछा वो पूछा, ऐसा वैसा। तो इसलिए इन सारे एक्सक्यूज को साइड में रख करके अगर आप अभी एग्जाम की जो है वो प्रिपरेशन करोगे तो एग्जाम में जरूर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको ठीक लगे, आपका भविष्य, आपसे अच्छा आपका भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच सकता। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, मुझे जो बताना था बता दिया। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि डेली बेसिस पे अभी भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट। तो डेली बेसिस पे आराम से उनको लो, वीडियो को लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करो, और जो भी क्वेश्चंस पूछो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।